Good morning, all dear students. This is Harish Gangwar, and I welcome you all on this YouTube channel, Excellence English Classes. And before starting this session, I would like to request you please subscribe my channel and press the bell icon so that you miss never an update from this channel, and all videos will reach you without any disturbance. Today I am explaining the part 4 of class 6th story, The Ramapuram Tiger, that has been written by Kenneth Anderson. तो केनेथ एंडरसन ने पूरी स्टोरी को लिखा है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और पार्ट 3 में आपने देखा कि जो 3 बेट्स बांधे गए थे रास्ते में, जो 3 बुल्स को बांधा था टाइगर को हंट करने के लिए, उनमें से एक बुल को टाइगर ने अटैक कर लिया और उसको खींच कर ले गया खाने के लिए। अब इससे आगे क्या होता है, आगे इसमें देखते हैं पार्ट 4 में। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, मिस मत करिए, एंड लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो एक लाइक तो बनता है एंड कमेंट भी बनता है। जितने बच्चे देखते हैं वो कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें, इसीलिए पता चलेगा कि वास्तव में आप वीडियो को पसंद करते हैं। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग। I came up the small wild fig tree beneath which my bait was tied. तब जो राइटर है वो कहाँ गए, एक बड़े से फिग ट्री के पास। फिग आपको पता होगा, अंजीर जिसे बोलते हैं, अंजीर का पेड़ होता है, छोटा सा गूलर के साइज़, गूलर की तरह होता है खाने में, लेकिन बहुत छोटा साइज़ होता है। तो एक बड़े से फिग ट्री के नीचे गया जहाँ पर उन्होंने अपना बेट बांधा था, यानी अपना बुल बांधा था वहाँ पर। The shadows were deeper there and the bait was moreover a brown one. यानी वहाँ पर शैडोज़ थी पेड़ों की, और जो बेट था, जो बुल था, वो ब्राउन कलर का था, इसलिए दिखने में नहीं आ रहा था। I could not see it till I came very close when it lumbered to its feet as it startled at my approach. तो जब वो झाड़ी में अंदर गए तो अपने पैरों के बल वो लेटा हुआ था और स्टार्टल यानी चौंक गया था। जैसे ही राइटर पहुंचा तो वो बैल चौंक गया। इवन एज आई वॉज स्टार्टल्ड बाई इट्स सडन एक्शन, और जैसे ही वो बैल एक साथ उठ के खड़ा हुआ तो राइटर भी थोड़ा डर गया। इट वॉज स्टिल अनहार्म्ड, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था। इट मीन्स दैट टाइगर हैड नॉट रीच्ड टू दैट बुल। I walked around it to the other side to inspect the rope that held it by the hind leg in case it had become twisted. क्या कहता है कि अगर रस्सी कहीं ट्विस्ट हो गई हो, मुड़ गई हो या कहीं कटती हो, तो उसने रस्सी को इंस्पेक्ट किया। एंड एट दैट मोमेंट द मैन ईटर चार्ज्ड, और बिल्कुल उसी टाइम पर उस टाइगर ने अटैक कर दिया। जैसे ही वो उसको चेक कर रहा था वैसे ही बुल पर अटैक किया। इट वॉज फॉर्चुनेट फॉर मी दैट आई हैड मूव्ड टू द अदर साइड ऑफ द बुल विच कॉन्सिक्वेंटली केम बिटवीन मी एंड द टाइगर। मतलब जैसे ही टाइगर ने अटैक किया वैसे ही वो साइड बुल की दूसरी साइड में चला गया, और ये उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ से हट गया और वो टाइगर और बैल दोनों के बीच में आ गया था। बुल आ गया था टाइगर और राइडर के बीच में। बट आई कन्फेस दैट आई वॉज टेकन टोटली बाई सरप्राइज, और इस बात से राइटर पूरी तरह से हैरान हो गया था, सरप्राइज हो गया था। देयर वॉज अ ट्रेमेंडस वू फ्रॉम द जंगल फ्रॉम विच आई हैड जस्ट इमर्ज्ड, और जिस जंगल से वो होकर निकला था वहाँ पर वो यानी बड़े हैरानी सी आवाज़ें आ रही थी इधर उधर से हूटिंग की। द बुल swung अराउंड, तो बुल था वो भी आसपास में घूमने लगा। आई लीव्ड बिहाइंड इट विद माई बैक टू द ट्रंक ऑफ द फिग ट्री ऑलमोस्ट ट्रिपिंग ओवर द टेथरिंग रोप, यानी जो रस्सी उसकी बंधी हुई थी बैल की, उसकी साइड में, दूसरी साइड में जो फिग का पेड़ था उसकी साइड से वो चिपक जाता है,
राइटर, अ ह्यूज ग्रे शेप वॉल्टेड ऑन टू द बैक ऑफ द बुल। यानी ग्रे शेप कौन? टाइगर। जो टाइगर था उसकी पीठ पर चढ़ जाता है बुल की। विच कोलैप्स्ड बीनीथ द सडन वेट, कोलैप्स कर दिया यानी पीठ पर अटैक करने से बैल तुरंत बैठ जाता है। बट द टाइगर हैड नॉट सीज्ड द नेक और थ्रोट। द टाइगर ने उसकी गर्दन या उसके गले पर अटैक नहीं किया था। इट हैड सिंपली लीव्ड अपॉन द बुल इन ऑर्डर टू रीच मी बियॉन्ड इट। ये सिर्फ राइटर तक पहुंचने के लिए उसकी पीठ पर चढ़कर जा रहा था। लकीली इन फॉलिंग द बुल ruined द टाइगर्स स्प्रिंग which otherwise would have followed within a split second। यानी क्या हुआ था कि जब जो बुल था उसने टाइगर की स्प्रिंग यानी कि छलांग को रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि बैल जो था वो नीचे झुक गया और नीचे झुकने की वजह से टाइगर वहीं गिर गया, वरना एक ही सेकंड में वो राइटर के ऊपर आ जाता। द टाइगर वॉज एक्सट्रिकेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द heaving body of the fallen bull when my bullet smashed between its eyes। तो टाइगर था वो एक्सट्रिकेट कर रहा था, मतलब अपने आप को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था उस बैल की बॉडी से, और तभी उसकी जो आँख थी उसकी आँख में राइटर ने फायर कर दिया। कन्वल्सिवली इट ट्विस्टेड बैकवर्ड्स, यानी ये पीछे की तरफ ट्विस्ट हुआ। कन्वल्सिवली मीन्स सडन एंड एक्सट्रिकेटिंग मीन्स फ्री करते हुए, यानी वो उसकी बॉडी के नीचे से निकला था। कन्वल्सिवली इट ट्विस्टेड बैकवर्ड्स स्टिल लाइंग अक्रॉस द बुल, यानी वो पीछे की तरफ थोड़ा सा मुड़ा। विच नाउ स्टैगर्ड टू इट्स फीट विद द टाइगर ओवर इट्स बैक, यानी जो बैल था वो स्टैगर कर रहा था, यानी उठने की कोशिश कर रहा था अपने पैरों पर, और टाइगर अभी भी उसके पीठ पर था। द हेड एंड 4 क्वार्टर्स सैगिंग फॉरवर्ड्स, और उसका जो हेड था टाइगर का और उसके जो आगे वाले पैर थे वो आगे की तरफ निकले हुए थे। ऑटोमेटिकली एंड विदाउट थिंकिंग आई फायर्ड माई सेकेंड शॉट एट अ स्पॉट विच आई जज्ड टू बी बिहाइंड द टाइगर्स लेफ्ट शोल्डर। और तभी दूसरा फायर उसने किया राइटर ने उसके टाइगर के लेफ्ट शोल्डर पे। द बुल कोलैप्स्ड, द टाइगर रोल्ड ऑफ द बुलेट एंड टुवर्ड्स मी एज माई थर्ड शॉट टुक इट इन द थ्रोट। बुल कोलैप्स हो गया, यानी वो गिर जाता है बुल, और टाइगर थोड़ा रोल ऑफ होता है, बुलेट से बचने की कोशिश करता है और राइट की तरफ आता है, और तभी राइटर ने तीसरा शॉट किया उसकी गर्दन में, उसके गले में। द बुल नेवर मूव्ड, अब बुल तो कभी मुड़ा ही नहीं, वो तो गिर गया। द टाइगर किक्ड कन्वल्सिवली, यानी वो फिर से एकदम अचानक और वायलेंट मूवमेंट के साथ क्या करता है, वो किक कर देता है। एंड देन एट लास्ट ऑल वॉज स्टिल, और तभी सब कुछ खामोश हो जाता है। द लाइट फ्रॉम द टॉर्च ऑन द राइफल रिवील्ड दैट माई फर्स्ट बुलेट हैड स्मैश्ड द टाइगर्स स्कल। और जब राइफल की जो टॉर्च थी उससे जब देखा गया तो ये पता चला कि जो फर्स्ट बुलेट लगी थी वो उसकी स्कल यानी टाइगर की खोपड़ी में लगी थी और वो स्मैश हो गई। माई सेकेंड हैड बीन टू लो, सेकेंड बुलेट यानी काफ़ी नीचे गई थी, जो गुजर के चली गई थी। द हैवी 405 मिसाइल हैड प्लोड थ्रू द एंड ऑफ द टाइगर्स चेस्ट एंड ब्लोन अ ट्रेमेंडस होल इन द बुल्स साइड, यानी उसके चेस्ट के नीचे से होकर निकल जाती है वो बुलेट और उसकी बुल की तरफ चली जाती है। माई थर्ड बुलेट, अ क्वाइट अननेसेसरी वन, हैड पास थ्रू द टाइगर्स थ्रोट लीविंग अ गैपिंग होल। और तीसरी बुलेट जो तीसरी गोली वो शॉट करता है, और उसे शॉट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी शॉट किया इस डर की वजह से कहीं टाइगर ज़िंदा ना हो, तो वो उसके थ्रोट को पार करती हुई चली गई और उसमें एक होल बन गया।
बट आई हैड किल्ड द पुअर बुल दैट हैड अनविटिंगली सेव्ड माई लाइफ। लेकिन इस गोलीबारी में जो बुल था वो मर जाता है और कहीं ना कहीं उस बुल की वजह से राइटर की जान बचती है, लेकिन फिर भी बुल बेचारा मर जाता है। इसका अफसोस भी होता है क्योंकि जो सेकंड बुलेट थी जो टाइगर को शॉट करना था वो उसके चेस्ट के नीचे से जाकर बुल को लग जाती है। एंड नाउ माई हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग, माई नीज वॉबल्ड एंड सडनली आई फेल्ट वेरी वेरी सिक। यानी एकदम सामने उसने मौत को खड़ा देखा, मौत से लड़ा तो उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, उसके नीज थी, पैरों के बल नीचे बैठ गया और अपने आप में बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा, बहुत बीमार महसूस करने लगा। यानी उसने अभी मौत का सामना किया था। आगे क्या होता है? द रिएक्शन आफ्टर द इवेंट्स ऑफ दैट इवनिंग वॉज सडन। और उसके बाद जो रिएक्शन हुआ उस इवनिंग के बाद, उस शाम के बाद, वो अचानक हुआ। आई सैट ऑन द ग्राउंड विद माई बैक टू द फिग ट्री एंड रेज्ड माई हैंड टू माई फोरहेड। यानी वो क्या करता है, वही अंजीर के पेड़ के पास टिक कर बैठ जाता है और अपने हाथों को अपने सिर पर रखता है और क्या कहता है, विच आई वॉज सरप्राइज टू फाइंड आईसी कोल्ड टू माई टच। और जब उसने अपने हाथ अपने माथे पर लगाए तो उसे लगा कि बहुत ठंडे थे उसके हाथ, यानी डर की वजह से हाथ उसके ठंडे हो गए, लेकिन उसने उसको मार दिया। तो इस तरह एक मैन ईटर का खात्मा हो गया। वैसे तो मारना गैर कानूनी है, बट कोई भी जानवर जब मैन ईटर बन जाए, इंसान को खाने की कोशिश करे, तो उसका मारना सही होता है। तो इस तरह ये स्टोरी फिनिश हो गई। स्टोरी के बारे में अपने थॉट्स रखिए कि कैसी लगी आपको स्टोरी, एंड आप लोग इसके वर्ड मीनिंग्स अभी नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।